हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हमें क्या बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी, नोट्स टू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस ये तीन चीज़ हमें उसमें बनानी थी। अब हमारे पास नया यहाँ पर चैप्टर आया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एनालिसिस करने की दो मेथड बताई गई है। पहला है कंपैरेटिव मेथड और दूसरा है कॉमन साइज मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कंपैरेटिव मेथड के करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना कैसे करते हैं कि जैसे आपके पास जो आपका करंट ईयर अभी चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2025। ठीक है, आपको क्या करना है कि 2025 की आपने बैलेंस शीट बना ली और आपको कंपेयर करना है पिछले साल से। ठीक है, करंट ईयर का आपको प्रीवियस ईयर से क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि आपका एसेट या लायबिलिटी बढ़ी कितनी या घटी कितनी। कंपैरिजन ऐसे होता है, फ्यूचर से तो होगा नहीं क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है। आपको वैल्यू किसकी पता है, जो आपने अभी करंट ईयर में बैलेंस शीट बनाई है आपको उसकी वैल्यू पता है, और जो आपने प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट बनाई थी उसकी वैल्यू आपको पता है। तो दोनों वैल्यूज़ में, दोनों अमाउंट में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि पिछले साल के मुताबिक आपका जो अभी साल चल रहा है इसमें आपकी कितनी एसेट बढ़ी है या कितनी लायबिलिटी बढ़ी है या घटी है। ठीक है, आपको ये सब कंपैरिजन करना है। दो मेथड है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। ज़्यादा इसमें वैसे मुझे आपको थ्योरी समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पढ़ ही लीजिएगा, है ना। थ्योरी तो आसान ही है, हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है कि आपको एक्चुअली में कंपैरिजन कैसे करना है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसमें इसके एडवांटेज या लिमिटेशन जो भी हैं सब पढ़ लीजिएगा। थ्योरी का जो भी आपको रहेगा, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो हम बाद में थ्योरी कवर कर लेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव की बैलेंस शीट ज़रा आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट जो डेट दे रखी है वो लिख दीजिएगा। सबसे पहला कॉलम आता है आपका पर्टिकुलर्स का, जहाँ पर आपकी क्या आती है, यहाँ पर एंट्रीज आती हैं। ठीक है, सेकेंड आपका आता है नोट नंबर का। अगर आपने नोट्स टू अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर नोट नंबर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर आता है, करंट ईयर आता है। आप चाहें तो पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं कॉलम में। कोई भी आपको ऐसा निश्चित नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर पहले लीजिए करंट ईयर बाद में लीजिए। आप करंट ईयर पहले भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज में क्या मतलब है ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका करंट ईयर में कुछ 10,000 अमाउंट आया है और प्रीवियस ईयर में 5,000 ही आया है। दोनों का आप माइनस करोगे तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है, मान लीजिए कि अगर आपका करंट ईयर में अमाउंट ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आपका करंट ईयर में अमाउंट कम है तो आपकी जो एब्सोल्यूट चेंज है उसमें वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव बताया जाता है एब्सोल्यूट चेंज में। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट को माइनस करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आपका किस में आएगा, एब्सोल्यूट चेंज में आएगा। फिर परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो परसेंटेज चेंज में आपको परसेंटेज लिखना पड़ता है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। ये परसेंट भी आपका नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, डिपेंड किस पर करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, करंट ईयर पे। करंट ईयर का अगर अमाउंट ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से तो पॉजिटिव अमाउंट आएगा, लेकिन अगर करंट ईयर का अमाउंट कम है प्रीवियस ईयर से तो आपका जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो बस परसेंटेज में हम क्या लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं, और एब्सोल्यूट में हम नंबर्स लिखते हैं। तो करते हैं इसकी शुरुआत। पूरी बैलेंस शीट वैसी की वैसी ही है जो आपको पिछले चैप्टर में बताया था, सब के सब वैसे ही है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एसेट्स, वही शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और इधर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो किस में रखेंगे हम, ब्रैकेट्स में। ठीक है, करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। पहले हम बैलेंस शीट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बैलेंस शीट दे रखी है मुकेश लिमिटेड की, और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इसका एनालिसिस बनाना है। ठीक है, तो एक तरफ लाइबिलिटीज़ दे रखी है और एसेट्स दे रखी है, तो आपको पता है ये किस में जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में, और ये किस में जाएगा, एसेट्स में जाएगा। तो सबसे पहले हम आपकी क्या कर लेते हैं, पहला पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला पार्ट आपका कौन सा होता है,
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, पर्टिकुलर नोट नंबर 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर 2024 करंट ईयर, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। पहला हमने यहाँ पर डाल लिया पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा है, तो आपके पास क्या आएगा, पहला शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, पहला हेड आ गया। अब इस पहले हेड में आपके पास क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40,000 2023 की और 2024 की 70,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2023 की 40,000 और 2024 की 70,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए कि जितना भी यहाँ पर एंट्रीज हैं वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक साथ एब्सोल्यूट और चेंज करेंगे, ठीक है। सेकेंड फिर क्या दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, कितना दे रखा है, 12,000 और 10,000। तो 12,000 आपका 2023 का दे रखा है और 10,000 आपका 2024 का दे रखा है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके अंदर आता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका आता है सेकेंड पॉइंट में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, LIA भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। फिर यहाँ पर आपका कौन सा बनता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर लिखा है। 2023 में 50,000 दे रखा है और 2024 का भी यहाँ पर अमाउंट 50,000 दे रखा है, तो हमने दोनों 50,000 50,000 लिख दिया। फिर उसके बाद और कुछ लाइबिलिटीज़ में दे रखा है क्या, तो और कुछ भी नहीं दे रखा है। एसेट्स में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एसेट्स का यहाँ पर पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, तो यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, टोटल आएगा। अब आपका सेकेंड पार्ट आता है एसेट्स का, तो यहाँ पर डाल देते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में आपको यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। फिक्स्ड एसेट्स किसके अंदर आती है, नॉन करंट के अंदर आती है, तो नॉन करंट एसेट्स में क्या आ गया आपका, फिक्स्ड एसेट्स। कितनी दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स, 2023 की आपको 80,000 दे रखी है और 2024 की 1,02,000 दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स तो हो गया। नॉन करंट की और कोई सी चीज़ है क्या, नहीं। अब सन्ड्री डेब्टर्स और कैश एट बैंक किस में आते हैं, आपके करंट्स में आते हैं, तो सेकेंड में हम यहाँ पर डालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका ए कौन सा आ जाएगा, सन्ड्री डेब्टर्स, और क्या जाएगा बी में, कैश एट बैंक, ठीक है। कितना दे रखा है, 10,000 और यहाँ पर 20,000, 12,000 और यहाँ पर 8,000, ठीक है। और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसका भी यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा वो देखिए ज़रा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हम करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे। 70,000 माइनस 40,000, पॉजिटिव 30,000 आ गए, 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद 10,000 माइनस 12,000, तो माइनस का 2,000 आ गया, 2,000 माइनस का किस में लिख देंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर 50,000 माइनस 50,000 क्या आया, नील आया, यानी कि कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, नील लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, क्या है यहाँ पर 1,02,000 माइनस 80,000, पॉजिटिव कितना आया, 22,000, ठीक है। 20,000 माइनस 10,000 कितना आया, 10,000 पॉजिटिव। 8,000 माइनस 12,000, माइनस का 4,000, तो ब्रैकेट में हमने 4,000 लिख दिया। टोटल भी करते जाइए, 50 प्लस 40 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 1,02,000, 1,02,000। 50 प्लस 70 प्लस 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1,30,000, तो 1,30,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है,
इन दोनों का भी माइनस करना है, तो 1,30,000 माइनस 1,02,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 28,000, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट गलती से लगा दिया, 28,000 यहाँ पर आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 30,000 माइनस 2,000, ठीक है, तो यहाँ पर 28,000 आ गया। नीचे क्या करते हैं, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी अमाउंट 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 1,30,000। यहाँ पर भी देखिए आपका जो लाइबिलिटी का और एसेट्स का टोटल है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 22,000 प्लस 10,000 कितने हो गए, 32,000। 32 माइनस 4,000 कितने हो गए, पॉजिटिव आपके 28,000। यहाँ पर भी आपका सेम आया, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज आपको पता चल गया क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पॉजिटिव या नेगेटिव जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिखना है। अब परसेंटेज चेंज देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे करेंगे हम, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रीवियस ईयर। क्या लिखा हमने, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला वाला करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज 30,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 40,000, ठीक है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर कैलकुलेटर है मेरे पास, क्या करेंगे हम, 30,000, है ना, इधर देखिए, 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल करा कितना निकल के आया, 75, यानी कि 75% यहाँ पर चेंज हुआ है, 75%। उसके बाद 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100, 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100 कितना निकल के आया, 16.66। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 16.67 ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज, लेकिन ये कौन सा है, माइनस का है। माइनस का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट चेंज है वो भी क्या है, माइनस का। एब्सोल्यूट चेंज अगर माइनस का है तो परसेंटेज चेंज भी माइनस का आएगा। एब्सोल्यूट चेंज अगर पॉजिटिव है तो अमाउंट तो यहाँ पर परसेंटेज भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हुआ है, नील हुआ है, तो यहाँ पर हम नील ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे 0 आएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो भी 0 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर नील ही लिख दिया। अब यहाँ पर इसका चेंज कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर 28,000 डिवाइडेड बाय कितना है प्रीवियस का, 1,02,000, तो 1,02,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा यहाँ पर 27.45। ये 27.45 यानी कि क्या कर सकते हैं हम, 27.5 कर सकते हैं, है ना। 4 5 था तो 5 बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, एक आगे बढ़ा दिया। ये कौन सा गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज भी कौन सा था, पॉजिटिव था। अब आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। 22,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई 100 करिए, देखिए 22,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई 100 कितना निकल के आ गया, 27.5, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ गया, 27.5 निकल के आ गया। यहाँ पर आप 4 5 लिख सकते हैं, वैसे 2 डिजिट तक तो आप लिखिए, पॉइंट के बाद दो डिजिट तक आपको लिखना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कर लेते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 100% आएगा वैसे, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आया, 100 ही आया। तो यहाँ पर क्या परसेंटेज है, 100% ही चेंज हुआ है बस। 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 33.33। और ये कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज क्या है, माइनस का है, तो 33.33%, ठीक है, माइनस का आ गया। फिर यही करेंगे 28,000 डिवाइडेड बाय 1,02,000, तो यही हमने ऊपर करा था, यही परसेंटेज आएगा, तो यही लिख देते हैं 27.45,
ये आपके परसेंटेज निकल के आ गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्या करना है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखना है, करंट ईयर का अमाउंट लिखना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए वो लिखिएगा। फिर परसेंटेज चेंज में हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज जो आपका अमाउंट निकल के आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट और मल्टीप्लाई 100। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा पता चलेगा कि एब्सोल्यूट चेंज अगर पॉजिटिव है तो परसेंटेज पॉजिटिव आएगा, एब्सोल्यूट चेंज अगर नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर दोनों करंट ईयर और प्रीवियस ईयर अगर दोनों एक जैसे ही हैं यानी कि सेम अमाउंट है तो क्या कर देगा, नील नील कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वही आपको पर्टिकुलर्स में एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की सारी आइटम्स दे रखे हैं 2023 और 2024, ठीक है। दो आपको यहाँ पर ईयर दे रखे हैं, वही करना है। एब्सोल्यूट चेंज आपको निकालना और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे ट्रांजैक्शंस लिख दिए हैं, है ना, आइटम्स, और उनके अमाउंट भी लिख दिए। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इतना मैंने पहले से ही यहाँ पर बना लिया है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज यहाँ पर निकालना है, ताकि आपका टाइम क्या है, ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि मैं बार बार ये लिखूँगा, बार बार अमाउंट लिखूँगा, फिर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये सब दे रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा लिख लिया है। आपको यहाँ पर क्या दे रखे, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। शेयर कैपिटल दे रखी थी 2,50,000 की 2023 और 2024 है, ठीक है। ये करंट ईयर है, 2024 करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का 2,50,000 दे रखा है और करंट ईयर का भी 2,50,000 दे रखा है। माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या आ गया आपका, नील। और करंट परसेंटेज चेंज भी क्या आ गया आपका, नील आ गया, ठीक है। करंट ईयर का 60,000 माइनस 50,000 प्रीवियस ईयर का, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 10,000। फिर उसके बाद 1,50,000 माइनस 1,50,000 क्या गया, नील। यहाँ पर नील है तो परसेंटेज चेंज भी क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। 55,000 माइनस 50,000 पॉजिटिव का क्या आ गया, 5,000। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो करंट ईयर है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, और करंट ईयर अगर प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव आएगा, और करंट ईयर अगर प्रीवियस ईयर से कम हो तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को हम किस में शो करते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं। फिर उसके बाद 5,15,000 माइनस 5 लाख कितना आ गया, 15,000 पॉजिटिव का। फिर उसके बाद बुक साइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद 3,60,000 माइनस 3 लाख क्या आ गया, पॉजिटिव का 60 लाख, 60,000, ठीक है। 50,000 माइनस 50,000 क्या आ गया, नील आ गया, नील आ गया। फिर उसके बाद 1,05,000 माइनस 1,50,000 कितना आ गया, 45,000 नेगेटिव का। 45,000 कौन सा नेगेटिव का, क्यों नेगेटिव का, कि देखिए करंट एसेट्स 2024 का 1,05,000 है और प्रीवियस ईयर का 1,50,000 है, यानी कि प्रीवियस ईयर का ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर का ज़्यादा है। माइनस करेंगे तो अमाउंट किस में आएगा आपका, नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव का 45,000, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, 5,15,000 माइनस 5 लाख कितना गया, 15,000। आप उसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 60,000 पॉजिटिव का माइनस 45,000 नेगेटिव का, तो कितने बच गए, पॉजिटिव के 15,000। आ गया समझ में। एब्सोल्यूट चेंज तो आपको आसान ही लग रहा होगा, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस करना है और देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं परसेंटेज चेंज के लिए। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो देखिए यहाँ पर 10,000 एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, 50,000, तो 50,000 प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया यहाँ पर, 20। तो ये 20%, और कौन सा ये आपका पॉजिटिव का है, ठीक है। 20% का चेंज आया है यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर यहाँ तो नील नील हो गए। करंट लायबिलिटी देखिए 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर लिखा हमने 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना चेंज आया, 10% का ही चेंज आया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10%। फिर उसके बाद 15,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 15,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना चेंज आया है, 3% का ही चेंज आया है। कौन सा, ये पॉजिटिव का, क्योंकि आपका एब्सोल्यूट चेंज भी क्या है, पॉजिटिव है। फिर 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई
100 कितना आया, 20% का चेंज आया इसमें भी। फिर उसके बाद 45,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 45,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आया, 30 आया। लेकिन ये 30 कौन सा है, नेगेटिव का है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है वो किस में आया, नेगेटिव में आया है। तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या लिख देंगे हम, 30%। फिर यहाँ पर देखिए 15,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, यानी ऊपर का ही आएगा 3%। आ गया समझ में यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिनिश हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने क्या करा था, बस यहाँ पर आइटम्स लिख दिए थे। जैसे आपको यहाँ पर लिखना चाहिए कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला पॉइंट आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज़ ऐसे ही दे रखी थी। एसेट्स, उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स, फिर उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स। यहाँ पर प्रीवियस ईयर अमाउंट और करंट ईयर अमाउंट आपको जैसा दे रखा था हमने वैसे ही लिखा है। बस आपको यहाँ पर निकालना क्या था, एब्सोल्यूट चेंज जो कि माइनस करने पर आता है, और परसेंटेज चेंज जो कि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100 करने पर आता है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही सब निकालना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से ये सब बना दिया है। क्या करना है आपको, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे एब्सोल्यूट चेंज है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कौन सा है, 2024। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2023। 9 लाख माइनस 6 लाख कितना आ जाएगा, 3 लाख पॉजिटिव का। फिर उसके बाद 3 लाख माइनस 3 लाख नील, यहाँ पर भी नील। साथ ही साथ परसेंटेज भी करते जाते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख है ना, 3 लाख एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का 6 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया, 50% है। यानी कि 50% यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है ना। पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज़ हुआ है। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना आ गया यहाँ पर, 1 लाख। 1 लाख माइनस 1 लाख मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100% ही आ जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस हो रहा है तो ज़ीरो ही आ रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, 100 है, तो 100% ही चेंज हुआ है बस। फिर यहाँ पर क्या करना है, 14 लाख 14 लाख माइनस 10 लाख कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 लाख। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया यहाँ पर, 4 लाख हो गया। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो यहाँ पर लिखा 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया यहाँ पर, 40% यहाँ पर बढ़ा है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा एसेट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एसेट्स में प्रीवियस ईयर का टोटल तो सेम है, लेकिन करंट ईयर का जो टोटल है इक्विटी लायबिलिटी और एसेट्स का, वो 1 लाख से ज़्यादा बता रहा है। यहाँ पर बुक में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बुक में अमाउंट दिया था तो हम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे 14 लाख आना चाहिए, या फिर यहाँ पर 15 लाख आना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बुक में मिस्टेक है इसलिए सेम नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे ही इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा होता है कि आपका एसेट ज़्यादा या कम आता है इक्विटी और लायबिलिटी से, तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर को बताना है कि यहाँ पर ये मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो आप उसके अपने हिसाब से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों साइड टोटल इक्वल होना चाहिए। चलिए इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 10,50,000 माइनस 7 लाख तो कितना आ जाएगा, 3,50,000। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया, 50%। यहाँ पर 50% का चेंज हुआ है। फिर उसके बाद 4,50,000 माइनस 1 लाख 3 लाख, तो 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 50% ही यहाँ पर आएगा। 15 लाख माइनस 10 लाख कितना आ गया यहाँ पर, 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 50% यहाँ पर भी आ जाएगा। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सब दे रखा था, है ना। हमको क्या निकालना है, बस एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज यहाँ पर निकालना है। 2024 आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है 23। ठीक है, क्या करना अब यहाँ पर आपको,
20 लाख माइनस 15 लाख कितना हो गया यहाँ पर 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो हमने यहाँ पर करा 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 33.33%। ठीक है, पॉजिटिव का है। 2 लाख माइनस 3 लाख कितना आ गया यहाँ पर 1 लाख आ गया। क्या करना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 33.33। इस पे भी 33.33 का चेंज है। फिर उसके बाद 1,35,000 माइनस 9 लाख, सॉरी 13,50,000 माइनस 9 लाख, 13,50,000 माइनस 9 लाख हम करेंगे तो 4,50,000 आएगा। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई 100 50%। ठीक है, ये यहाँ पर भी आंसर आ गया। उसके बाद 4,50,000 माइनस 3 लाख कितना जाएगा 1,50,000, और जैसे कि पिछले उसमें करा था 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ गया 50% आ गया। 40 लाख माइनस 30 लाख कितना आ गया 10 लाख। 10 लाख का यहाँ पर चेंज है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 ये कितना हो गया 2 2 4 2 6। ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 33.33। यहाँ पर भी 33.33% ही चेंज हुआ है। फिर उसके बाद एसेट्स में आ जाइए। टेंजिबल इंटेंजिबल ये सब अलग अलग लिखा था हमने भी, यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है। 20 में से 15 का कितना बचा 5 लाख। कैलकुलेशन हमने ऊपर करी थी, कितना चेंज था 33.33%। 9 लाख माइनस 6 लाख कितना हो गया 3 लाख। देखकर ये पता चल रहा है 50% का डिफरेंस। फिर क्या है 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना गया 66.66, यानी कि कितना कर देंगे इसे 66.67 है ना। फिर उसके बाद 2 लाख माइनस 1,50,000 कितना है 50,000। तो क्या करना है 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 33.33। 4 लाख माइनस 4,50,000। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है प्रीवियस ईयर का ज़्यादा आ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि करंट ईयर का ज़्यादा आ रहा था तो अमाउंट पॉजिटिव था। अब करंट ईयर का कम है। 4 लाख में से 4,50,000 माइनस करेंगे तो 50,000 आएगा। कौन सा आएगा नेगेटिव अमाउंट आएगा। अब इसे सोल्व करते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 11.11, और ये कौन सा है माइनस का है तो 11.11 ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर देखिए 40 में से 30 जाएंगे वही 10 आएंगे, और ऊपर कितना लिखा है 33.33% यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर भी पूरा बना लिया है। 5 6 7 तक करेंगे। सब में मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना लिया है। बस क्या करना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज हमें यहाँ पर निकालना है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है 2024 से 2023 है। 2024 यहाँ पर आपका क्या है करंट ईयर, और ये कौन सा आपका प्रीवियस ईयर। 12 लाख माइनस 18 लाख क्या दिख रहा है यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट कम है प्रीवियस का ज़्यादा है, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस का 6 लाख। ठीक है, माइनस का 6 लाख रुपए आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आया 33.33। कौन सा माइनस का तो 33.33 ब्रैकेट में। 6 में से 6 गया नील आया, यहाँ पर भी नील आ गया। 3 लाख में से 6 लाख गया पॉजिटिव का सॉरी नेगेटिव का आएगा। क्यों आएगा क्योंकि देखिए 3 लाख करंट ईयर का है और 6 लाख प्रीवियस ईयर का है। 6 लाख से यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि ये जो 3 लाख है ये कौन सा है नेगेटिव का है।
3 3 6 होते हैं तो 50% यहाँ पर क्या हुई है, कटौती हुई है ना। देख कर ही परसेंटेज पता लग जाता है जो 50% या 100% का होता है। 21 लाख में से 30 लाख जाएंगे तो माइनस का 9 लाख रुपए यहाँ पर आएगा। इसे कर लेते हैं 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 30%। 30% कौन सा आएगा, ये नेगेटिव वाला। उसके बाद एसेट्स में आइए। अब यहाँ पर करंट ईयर का 15 लाख है और प्रीवियस का 18 लाख, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 लाख। ठीक है, क्या करना है अब हमें, 3 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 16.66, यानी कि कितना जाएगा 16.67। कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, 5 लाख माइनस 10 लाख, नेगेटिव का 5 लाख। देख कर ही पता चल रहा है 50% का 1 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख नेगेटिव का। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 50% ही आना चाहिए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 50% नेगेटिव का। यहाँ पर फिर से 9 लाख रुपये आ जाएगा और ऊपर हमने परसेंटेज निकाला ही था 30% नेगेटिव का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 6 पर। 6 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2017-2016 करंट ईयर ये वाला है, प्रीवियस ईयर ये वाला है। ठीक है, 4 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो गया यहाँ पर 2 लाख पॉजिटिव का। क्या करना है, 2 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100% का चेंज आएगा पॉजिटिव का। 1,50,000 माइनस 1 लाख, 50,000 पॉजिटिव का आएगा। क्या करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख आएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 50%, 50% पॉजिटिव का। 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख पॉजिटिव का। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख तो कितना 50% ही आएगा। 70 लाख माइनस 50,000, कितना आ जाएगा 20,000। क्या करना है 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100, 40%। 60,000 माइनस 30,000, पॉजिटिव का 30,000। 30 में से 30 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो कुछ भी नहीं 1 आएगा, 100%। ठीक है, 10,000 माइनस 20,000। अब देखिए प्रीवियस का ज़्यादा, यानी कि 10,000 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या करना है 50% माइनस में। क्यों करना है कि देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा। 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10 पॉजिटिव का, और यहाँ पर 50% पॉजिटिव। 50% और 100% वाले तो आप भी ऐसे ही देखकर निकाल सकते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पर 1,20,000 माइनस क्या करना, सॉरी 1 लाख नहीं है, 10,20,000 माइनस 6,20,000। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 लाख, कौन सा पॉजिटिव का। क्या करना है यहाँ पर 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,20,000 मल्टीप्लाई 100, कितना जाएगा यहाँ पर 64.5%। एसेट्स में आ जाइए। 5 लाख माइनस 2 लाख, कितना गया यहाँ पर पॉजिटिव 3 लाख। क्या करना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना जाएगा, एक बार और कर लेते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना रहा 150, तो 150% यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है 1,25,000 माइनस 1 लाख, तो कितना गया यहाँ पर 25,000। क्या करना है 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ रहा है 25%। फिर उसके बाद 80 माइनस 60 20,000,
20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 100 कितना गया 33.33। ठीक है, परसेंटेज लगा लीजिएगा यहाँ पर। फिर क्या करना है, 1,55,000 माइनस 1,35,000 यानी कि यहाँ पर 20,000 का डिफरेंस है। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाई 100 कितना गया 14.8%। 90,000 माइनस 60,000 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 100 कितना गया 50%। 60 माइनस 40 20। देख कर ही पता चल रहा है कितना जाएगा यहाँ पर 50%। 10,000 माइनस 25,000 15,000 आ गया। 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100 60%। एक और बार करके देख लीजिए, 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100 60% आ रहा है। फिर यहाँ पर 10,20,000 माइनस 6,20,000 करेंगे तो 4 लाख ही आएगा पॉजिटिव का। ऊपर हमने परसेंटेज निकाल लिया था 64.5%। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी फिनिश हो गया है, देख लीजिए। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आया हो। लास्ट क्वेश्चन बचा है, कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सब में बस आपको कंपेरेटिव बना रहे हैं। देखिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करंट ईयर आपका 2017 है, प्रीवियस ईयर 2016 है। अब यहाँ पर करंट ईयर पहले लिखा और प्रीवियस ईयर बाद में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना करिए क्योंकि आपका करंट ईयर पहले आया है और प्रीवियस ईयर बाद में आया है। तो आप किस पर फोकस करेंगे, इस वाली साइड पर फोकस करेंगे। 4 लाख माइनस 3 लाख पॉजिटिव का कितना गया यहाँ पर 1 लाख रुपये आ गया। क्या करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख है ना, प्रीवियस ईयर करते मल्टीप्लाई 100 कितना गया 33.33%। ठीक है, कितना है यहाँ पर 1,50,000 माइनस 1 लाख 50,000 आ गया। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% ही आएगा। फिर उसके बाद 3 लाख माइनस 1 लाख कितना गया यहाँ पर 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 200%। 200% यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद 70,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000। 20 डिवाइडेड बाय 50, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 40% बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। 60,000 माइनस 30,000 30,000 आ जाएगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना आ जाएगा 1, यानी कि सिर्फ 100% यहाँ पर बढ़ा है। 10,000 माइनस 20,000 यानी कि क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 10,000 आ गया। क्या करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई 100 क्या आ गया 50%। कौन सा आएगा नेगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। 1,10,000 माइनस 1 लाख कितना आ गया यहाँ पर 10,000 आ गया पॉजिटिव का। क्या करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 10% का यहाँ पर चेंज आया है। 11 लाख माइनस 7 लाख कितना गया यहाँ पर 4 लाख। क्या करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना गया 57.14 57.14%। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई 100 यही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं एसेट साइड में। 4 लाख माइनस 2,20,000 यानी कि 1,80,000 यहाँ पर आया है। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000
मल्टीप्लाई 100, कितना चेंज आया है 81.8% का। 2,25,000 डिवाइडेड माइनस 1,00,000, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,25,000। ठीक है, क्या करेंगे 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई 100, 125%। फिर उसके बाद 80,000 माइनस 60,000, कितना आ गया यहाँ पर 20,000। क्या करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 100, कितना चेंज आ रहा है 33.33%। 1,05,000 माइनस 90,000, 15,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। क्या करना है 15,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई 100, कितना आ रहा है 16.67%। ठीक है, 90,000 माइनस 60,000, कितना करेंगे 30,000। पता चल रहा है कि 50,000 का यहाँ पर डिफरेंस है। 1,00,000 माइनस 8,50,000, कितना आ जाएगा 85,000। 1,00,000 माइनस 85,000 कितना आ जाएगा 15,000। नीचे भी कितना आ जाएगा 15,000, क्योंकि सेम अमाउंट है दोनों में। एक का करके देख लेते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा 17.65% कर दो, 17.65%। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ तो ऊपर वाले 11,00,000 माइनस 7,00,000 कितना आ जाएगा 4,00,000। परसेंटेज निकालेंगे तो 57.14%। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 8 आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 या 3 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर इसके बाद आपका टॉपिक आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट और चेंज निकाला, ऐसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।